आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और एआई एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको 3 चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग ने रोड मैप देखा था कि कैसे हम लोग क्या-क्या सीख सकते हैं, कौन से रोल हैं, ठीक है, इस फ़ील्ड में। सो पहली चीज़ है कि आपको स्टैटिस्टिक अच्छे से आना चाहिए, फिर उसके बाद मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स अच्छे से आना चाहिए, फिर उसके बाद डीप लर्निंग का पार्ट आता है जिसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक तो है अपना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी जो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करता है, दूसरा है कंप्यूटर विज़न, ठीक है? तो ये दोनों और इसके जो एल्गोरिदम्स हैं आरएनएन, सीएनएन और लेटेस्ट जो आए हैं ट्रांसफॉर्मर, तो ये सारे एल्गोरिदम्स आपको पता होना चाहिए। तो बेसिकली डीप लर्निंग जो है ये बड़े डेटा पे काम करते हैं। ये जो एल्गोरिदम्स हैं वो ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करते हैं और बड़े डेटा पे काम करते हैं, ठीक है? और इसके जो एल्गोरिदम्स हैं उसका यूज़ करके हम लोग आजकल एआई में यूज़ कर रहे हैं। आर्टिफिशियल जो लैंगचैन है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, उसमें डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स यूज़ होते हैं। जो लैंगचैन है आज हम उसके बारे में सीखेंगे। तो ये बाकी भी वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हो, इसमें बहुत कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको अगर एआई डेवलपर बनना है तो ये रेफ़र कर सकते हो। लैंगचैन फ्रेमवर्क यूज़ करके आप खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो यूजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ठीक है? एलएलएम्स यूज़ करके आप खुद का एप्लीकेशन बना सकते हो। आप बोलोगे कि मॉडल्स क्या होते हैं? तो पहले हम लोग लैंगचैन सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि मॉडल क्या होता है, ठीक है? तो मॉडल बेसिकली लाइब्रेरीज़ होते हैं जो ओपन सोर्स अवेलेबल हैं। हगिंग फेस ये एक वेबसाइट है जिसमें जितनी भी ओपन सोर्स मॉडल्स हैं जो पहले से ट्रेंड है। अभी जैसे यहाँ पे आपको एनएलपी के अंदर ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन, टोकन क्लासिफिकेशन, यहाँ पे ट्रांसलेशन, टेक्स्ट टू टेक्स्ट जनरेशन, समराइज़ेशन, ये सारे आपको मॉडल दिख रहे हैं। अभी इसके अंदर मैं क्लिक करूँगा तो बहुत सारे मॉडल आएँगे। यहाँ पे भी देखोगे तो ज़ेफ़र करके एक अ, एलएलएम है, ठीक है? जो 7 बिलियन पैरामीटर पे ट्रेन्ड है। तो ये टेक्स्ट जनरेशन का काम करते हैं, ठीक है? ऐसे गूगल के भी अवेलेबल हैं बहुत सारे, ठीक है? लामा और फिर फ़ेसबुक के भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। यहाँ पे अगर देखोगे तो फ़ेसबुक के ही है, ठीक है? तो हम लोग ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने पहले से डेटा ट्रेन करके रखा हुआ है, हमको सिर्फ ये इनका मॉडल कॉल करके यूज़ करना है, ठीक है? हम हगिंग फेस की एपीआई यूज़ करके ये सारे मॉडल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था स्पेसेस में हम लोग ये मॉडल को वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है, ठीक है? हम लोग ने पिछले वीडियो में ये सीखा था, ठीक है? आप वो रेफर कर सकते हो वो वीडियो। डीप लर्निंग एप्लीकेशन के 2 मेन पार्ट हैं। पहला कंप्यूटर विज़न है जिसमें हम लोग इमेज और वीडियो जनरेट करते हैं। ये जनरेटिव एआई है तो हम लोग इमेज और वीडियो के साथ जो भी क्लासिफिकेशन है, ये जनरेशन है, वो चीज़ें कंप्यूटर विज़न के अंडर अंडर आती हैं, ठीक है? इसमें बहुत सारे मॉडल्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो और बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आप सीखना हम लोग सीखेंगे आने वाले वीडियो में। और दूसरा है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो ये लैंग्वेज समझ ही आ रहा है कि ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो जितने भी इसमें टेक्स्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इसके अंडर आती हैं, ठीक है? तो अभी ये 2 मेन एप्लीकेशन बोल सकते हो या फ़ील्ड बोल सकते हो जिसमें काम चल रहा है एआई में, ठीक है? तो लैंगचैन बेसिकली एक फ्रेमवर्क है जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल का यूज़ करके एप्लीकेशन बनाने के काम में आता है, ठीक है? तो ये समराइज़ेशन डॉक्यूमेंट्स, क्रिएटिंग चैटबॉट, एनालाइजिंग कोड, ये सम ऑफ एग्ज़ाम्पल है एप्लीकेशन के, ठीक है? तो ये एप्लीकेशन हम लोग बना सकते हैं यूज़िंग लैंगचैन, ठीक है? और जिसमें मॉडल्स का यूज़ होता है एलएलएम मॉडल्स। तो ये एलएलएम मॉडल्स क्या होता है, ये हमने हगिंग फेस पे जाके सारे वेरीफाई किए। बहुत सारे जो ओपन सोर्स मॉडल्स हैं वो वेरीफाई किए, ठीक है? और इसको लैंगचैन क्यों बोलते हैं? तो पहला जो इसमें है वो समझ में आता है कि उसका मतलब हो गया लैंग्वेज, ठीक है? और दूसरा चेन है। तो ये जो हम लोग एप्लीकेशन बना रहे हैं अराउंड एलएलएम, ठीक है? तो ये इसको इसके जो कंपोनेंट्स हैं उसको कनेक्ट करता है, इसलिए उसको चेन बोलते हैं। तो इसलिए 2 वर्ड मिलके चेन बने हैं। अगर यहाँ पे एग्ज़ाम्पल के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे हम लोग ने चैटजीपीटी खुद एक एलएलएम है। जीपीटी 3.5 और जीपीटी 4 ये दोनों मॉडल में से कोई एक मॉडल यूज़ कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कैसे हम लोग इसकी एपीआई यूज़ करके ये मॉडल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर आपको अगर पे नहीं, ये पेड है, ठीक है? ये $5 आपको पहले फ्री मिलता है, फिर उसके बाद अगर इसकी एपीआई कॉल करोगे तो आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको फ्री मॉडल यूज़ करना है, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल अवेलेबल हैं, ठीक है? ये वाले जितने भी हैं यहाँ पे गूगल और फेसबुक के, ठीक है? तो ये सारे मॉडल आप यूज़ कर सकते हो यहाँ से डायरेक्टली। अगर आपको टेक्स्ट जनरेशन का कोई एप्लीकेशन बनाना है यहाँ से,
ठीक है। तो अब ये जो मॉडल्स हैं, ठीक है, जो गूगल ने बनाया है, फेसबुक ने बनाया है, ठीक है, तो ये सारे मॉडल में से कोई भी एक मॉडल आप उठा के डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे तो पहला स्टेप हो गया कि आप कोई एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ले रहे हो, ठीक है, फिर उसमें अपना पर्सनल डेटा भी ले रहे हो, चाहे एक्सेल में दो या माई एसक्यूएल से आप उसको जो क्वेरी होगी उसको पांडा में लेके फिर लैंगचेन को दे रहे हो, ठीक है। तो ये लैंगचेन क्या कर रहा है, आपके जितने भी मॉडल्स हैं, मतलब आपका जो डेटा है, ठीक है, उसको यहाँ पे लेके, ठीक है, उसको कनेक्ट करेगा सब सब चीज़ों को और फिर आउटपुट देगा आपको, ठीक है। आपको ये फ्रेमवर्क दे रहा है पूरा सारी चीज़ों को कनेक्ट करने का, जितना भी मॉडल्स हैं उनको कनेक्ट करने का, आपका पर्सनल डेटा कनेक्ट करने का। तो ये एप्लीकेशन जो बनाने का काम होता है ये लार्ज लैंग्वेज पे, वो बेसिकली उसका फ्रेमवर्क है लैंगचेन, ठीक है। अब इसके बाद देखोगे तो इसमें 4 कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स। प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट है, तो इसमें बेसिकली हम यूज़र आपसे क्या करवाना चाहता है, आपका आपने जो एप्लीकेशन बनाया है उसमें यूज़र क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। यहाँ चैट जीपीटी को हम लोग अगर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, तो ये एज अ प्रॉम्प्ट जाता है यहाँ पे, ठीक है, कि यूज़र एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर ये दे रहा है। तो वैसे ही यहाँ पे हम लोग पहले ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट मतलब आप उसको प्रॉम्प्ट क्या दे रहे हो आपके मॉडल को, ठीक है। तो यहाँ पे हम दूसरा जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पे ये है एलएलएम्स, ठीक है। तो एलएलएम हमने देखा है यहाँ पे कि बहुत सारे एलएलएम जैसे चैट जीपीटी हो गया, जीपीटी 3.5 या जीपीटी 4 हो गया, ठीक है, और या फिर गूगल या फेसबुक के ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो गए, ये इसने 418 मिलियन डेटा पे ये ट्रेंड है, ठीक है, ये मॉडल। ये एक डिफरेंट मॉडल हो गया, ये एक डिफरेंट मॉडल हो गया, ये एक डिफरेंट मॉडल है, ठीक। तो ये सेकंड पार्ट हो गया आपका मॉडल, ठीक है। और अगर कोड में देखना चाहो तो यहाँ पे पहला जो पार्ट हो गया प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। दूसरा जो पार्ट हो गया ये हगिंग फेस से इसने ये वाला मॉडल लिया हुआ है, ठीक है। या तो हम लोग इसकी जगह पे हगिंग फेस की जगह पे हम लोग चैट जीपीटी 3.5 या जीपीटी 4 भी यूज़ कर सकते थे, ओपन ए आई की एपीआई यूज़ करके, ठीक है। ओपन एआई की एपीआई यूज़ करके हम लोग यहाँ पे मॉडल यूज़ कर सकते थे। तो यहाँ पे इसने ये मॉडल यूज़ किया है और इसने टेम्परेचर रखा है 0, जो इसको अगर इसको बढ़ाओगे तो ये और ज़्यादा क्रिएटिव होके आंसर देगा, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में देखे थे ये सारे पैरामीटर्स क्या होते हैं। तो ये 2 चीज़ें शायद आपको समझ में आए होंगे कि यहाँ पे जो पहला पार्ट है वो प्रॉम्प्ट का है, ठीक है। यूज़र क्या करवाना चाहता है आपके एप्लीकेशन में, तो यूज़र की क्वेरी यहाँ पे आएगी। और दूसरा पार्ट है कौन सा मॉडल यूज़ कर रहे हो, ठीक है। हर एक स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये 2 चीज़ें हो गई और थर्ड है एजेंट, ठीक है। तो एजेंट ना ऑटोनोमस एंटिटी है जो खुद फैसला लेने के लिए सक्षम है, ठीक है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में, अगर हमारा यहाँ पे आप वीडियो देखोगे ये वाला, ठीक है, ऑटोजन ये वाला, तो इसमें हम लोग ने मल्टीपल एजेंट के बारे में बात की थी। तो इसमें डिटेल में हम लोग ने एक्सप्लेन किया था कि एजेंट क्या होता है और कैसे वर्क करता है एजेंट, ठीक है। तो जैसे ट्रांसलेशन के लिए एक पर्टिकुलर एजेंट हो सकता है, वैसे अगर देखोगे तो कोड जनरेशन के लिए, जैसे पाइथन में कोड जनरेशन के लिए एक एजेंट हो सकता है, ऐसे मल्टीपल एजेंट हो सकते हैं, ठीक है, वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। और तीसरा ये लास्ट चीज़ है मेमोरी, कि आपका जब यहाँ पे चैटिंग कर रहा है यूज़र, तो आपका प्रीवियस जो चैट है उसको पता होना चाहिए, उसके लिए जो मेमोरी होती है, ठीक है। अभी जैसे मैंने यहाँ पे इसको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, तो अगर मैं कुछ पूछूँ कि यहाँ पे अगर कुछ पूछता हूँ एआई, तो यहाँ पे आंसर दे रहा है, ठीक है। तो इसको पिछला वाला मैंने सिर्फ एआई लिखा हुआ है, लेकिन इसको पता है कि मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ही पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने पीछे भी इसको ये पूछा हुआ है। तो ये एक्चुअली डेटा स्टोर करता है यहाँ पे अगर देखोगे तो, ठीक है। ऐसे ही आपके एप्लीकेशन में जो प्रीवियस डेटा है, ठीक है, वो स्टोर करता है, ये लैंगचेन मेमोरी प्रोवाइड करता है, आपको कॉल करना होता है मेमोरी, ठीक है।
ये 4 मेन कंपोनेंट है। इसके बाद फीचर्स हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। इसमें टेक्स्ट जनरेशन है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, समराइज़ेशन है, ठीक है? सेंटिमेंट एनालिसिस है। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग कर सकते हैं यूजिंग दिस। अगर आपको कोड देखना है तो इसमें बेसिकली हम लोग इंपोर्ट करते हैं पहले, सबसे पहले लाइब्रेरी। फिर यहाँ पे हम लोग प्रॉम्प्ट पास कर रहे हैं, व्हाट इज़ कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो ये हम लोग डायनामिक भी यूज़र से ले सकते हैं। अभी इसमें हार्ड कोडेड किया हुआ है, ठीक है? फिर इस ये फंक्शन क्या कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है? फिर इसने लैंग्वेज ये खुद यहाँ पे ये कर रहा है, मॉडल है, ठीक है? तो हम लोग इसको प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, ठीक है? और ये प्रॉम्प्ट का आंसर जो है वो यहाँ पे रन करके रिटर्न कर रहा है। अगर आप रियल एग्जांपल देखना चाहते हो, यहाँ पे हम लोग ने लैंगचेन को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है? हगिंग फेस को इंस्टॉल किया और फिर लैंगचेन की जो हगिंग फेस की जो एपीआई है, क्योंकि हम लोग मॉडल है वो हम लोग यहाँ से यूज़ करने वाले हैं, हम लोग गूगल का मॉडल यूज़ करने वाले हैं। तो हगिंग फेस का जो टोकन है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे सबसे पहले प्रॉम्प्ट देते हैं यूज़र को कि क्या यूज़र को करवाना क्या है, ठीक है? तो यूज़र को वो आंसर मिलेगा, ठीक है? अभी जैसे फ्रांस का कैपिटल क्या है, ये मेरा एक क्वेश्चन था, ठीक है? उसको हम लोग यहाँ पे पास कर रहे हैं, ये क्वेश्चन को इसमें पास कर रहे हैं एलएलएम चेन में, ठीक है? तो ये पहला हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। यहाँ पे हम लोग ने प्रॉम्प्ट डिसाइड किया, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में ये दिया और हम लोग ने उसे क्वेश्चन लिया, ठीक है, यूज़र से। और उस क्वेश्चन को हम लोग कहाँ पास कर रहे हैं, हम लोग पास कर रहे हैं, ये जो प्रॉम्प्ट आया हम लोग को, यहाँ पे देखोगे ये जो प्रॉम्प्ट आया हम लोग को, ये प्रॉम्प्ट हम लोग हगिंग फेस की मॉडल है, ठीक है? यहाँ पे गूगल प्लान, ठीक है? इसको पास कर रहे हैं। यहाँ पे यूज़र से प्रॉम्प्ट लिया, ठीक है? ये प्रॉम्प्ट को हम लोग ये मॉडल में भेज रहे हैं, ठीक है? तो ये मॉडल अब जैसे इस केस में फ्रांस का कैपिटल क्या है, ये सर्च करने के लिए ये जो डेटा ट्रेन हुआ है, ठीक है? वो अपने जो मॉडल है वहाँ पे जाके सर्च करेगा, ठीक है? अगर आपको टेक्निकल समझना है कि ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे चैट जीपीटी टेक्निकल आर्किटेक्चर, राइट? ये ट्रांसफार्मर जो है वो कैसे काम करता है, ठीक है? एनकोडर डिकोडर कैसे वर्क करता है, तो ये वाला जो है आप वीडियो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है? तो वो आपको बिहाइंड द सीन कैसे वर्क करता है एनकोडर डिकोडर, वो और ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, वो आपको समझ में आ जाएगा एंड टू एंड, ठीक है? फिर वो सारे प्रोसेस होने के बाद वो आपको कैपिटल यहाँ पे आंसर करके देगा। जैसे पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस, यहाँ पे आंसर कर रहा है ये। तो ये अपने मॉडल में जाके सर्च कर रहा है, ठीक है? तो वहाँ से आंसर लेके आ रहा है। ऐसे ही हम लोग ने दूसरे को प्रॉम्प्ट दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है? जैसे यहाँ पे एक, व्हाट इज़ द बेस्ट ग्रोइंग वाइन इन फ्रांस, ठीक है? ये एक क्वेश्चन पूछा है, ये एलएलएम को दिया, गूगल वाला जो एलएलएम था, ठीक है? और यहाँ पे आंसर आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे हम लोग ने ब्लेंडर बॉट फेसबुक का जो एलएलएम है, ठीक है? वो यूज़ किया है और फिर उसको हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है? एनकोडर डिकोडर हम लोग पिछले वाले वीडियो में बताया था यहाँ पे। अगर आपको टेक्निकल जानना है कैसे बिहाइंड द सीन वर्क करता है तो ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे गूगल सर्च इंजन में को क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है? चैट जीपीटी जैसा कुछ यूज़ करना है, तो आप एसजी जनरेटिव एआई ट्राई कर सकते हो, ठीक है? गूगल पे सर्च करोगे एसजी और ट्राई नाउ का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पे अगर ट्राई करते हो तो ऐसे ऑप्शन आने लगेंगे आपको, ठीक है? आपको जब गूगल करोगे तो यहाँ पे जनरेटिव एआई से यहाँ पे आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन, ठीक है? आप यहाँ से स्टोर भी कर सकते हो अपने एक्सेल शीट में, ठीक है? तो आप ये सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस, राइट? तो आपके सर्च इंजन में ही ये इनबिल्ड हो जाएगा, ठीक है? ये फीचर यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे कई चीज़ें हैं, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे पूछा कि कोड जनरेशन के लिए पहले मैंने पूछा कि एलएलएम क्या होता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद मैंने फॉलो अप क्वेश्चन में पूछा राइट अ कोड फॉर एलएलएम, तो इसने मेरे को बेसिक कोड लिख के दे दिया है यहाँ पे, ठीक है, गूगल ने। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब आपको चैट जीपीटी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके सर्च इंजन में ही आप पूछ सकते हो, ठीक है? और ये गूगल रेफरेंस भी दे देता है वेबसाइट्स का, ठीक है? ये ये बार्ड जो है, इसको इसने बेसिकली अपने सर्च इंजन में ही इनबिल्ट कर दिया है। ये जो बार्ड है गूगल का,
चैट जीपीटी का जो अल्टरनेटिव है, इसको इसने सर्च इंजन में यहाँ पे इनबिल्ट कर दिया है, ठीक है। तो आप ये ट्राई कर सकते हो, एस जी करके सर्च करोगे तो आ जाएगा आपको, ठीक है, ऑप्शन। और अगर अभी रिसेंटली न्यूरालिंक आपने देखा होगा, तो इसमें क्या है कि इलोन मस्क ने एक चिप बनाई है न्यूरालिंक करके। उसमें एक बंदर के सिर में, ठीक है, दोनों साइड वो चिप ने ऐड की है। उसके बाद इसको एक गेम खेलने दिया है जिसमें इसको एक जॉयस्टिक दिया है। इस जॉयस्टिक को इसको चलाना है और फिर ये जो येलो पार्ट है, ठीक है, इसको क्लिक करना है, ठीक है। तो इस बंदर ने उस चिप के बाद 95% तक सही हमेशा क्लिक किया है। आप ये वीडियो देख सकते हो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, ठीक है। ये दो एडवांस टॉपिक थे जो रिसेंटली थे, तो मैंने ऐड कर दिया।